नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज मंगल की श्रृंखला में अंतिम वीडियो मंगल भाव नंबर 12 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ लाल किताब के द्वारा। दोस्तों, भाव नंबर 12 बृहस्पति के आधिपत्य में आता है और मंगल क्योंकि बृहस्पति का दोस्त है, मित्र है, इसीलिए यहाँ पे अधिकतर शुभ फल ही देते हैं। 12वें घर को हम सेक्स लाइफ का घर, फॉरेन ट्रैवल का घर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या विदेशी कमाई का घर, रात की चैन की नींद, सुख समृद्धि का घर भी देखते हैं। 12वें घर में हम पिता की प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो जब मंगल 12वें घर में आता है तो ऐसे जातक का पिता का जो पुश्तैनी घर है उसके आस पड़ोस में भट्टी का काम करने वाले या आग का काम करने वाले या फिर जिम वगैरह आदि देखने को मिलते हैं। चाहे वो भट्टी ज्वेलर की हो, जहाँ पे सुनार सोने चांदी को गला के ढलाई करके कोई कारोबार करते हैं, या चाय की रेडी हो, या कोई तंदूर वाला रेस्टोरेंट हो, या कोई ढाबा हो, या फिर कोई भी जिम हो, ये सब मंगल की ही वस्तुएं ये सब आस पड़ोस में देखने को मिलती हैं। साथ ही क्योंकि मंगल महाराज अब 12वें भाव में बैठ गए तो ये कुंडली में बैठे राहु, केतु और बुध की शैतानियों पे रोक लगा देते हैं। अगर लगन का भी केतु, बुध या राहु बैठा हो तो वो भी अपनी बदमाशी जातक को नहीं कर पाता, क्योंकि मंगल 12वें भाव में हाथी के ऊपर बैठे महावत की तरह काम करते हैं, जहाँ पे हाथी अब कोई शरारत नहीं कर सकता। ऐसा जातक अगर गरीब घर में भी क्यों ना पैदा हो तो ये अपनी एज बढ़ते बढ़ते अपनी खुद की मेहनत से अपने स्टेटस को, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेता है, धनवान बन जाता है। ऐसे जातक की पत्री में यदि सूर्य भाव नंबर 3 या 11 में हो, या भाव नंबर 8 और 11 में कोई शत्रु ग्रह ना हो, तो मंगल यहाँ पे जातक की बीमारियों से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी रक्षा करते हैं। ऐसे जातक को आकस्मिक मृत्यु नहीं आती। मंगल 12 में बैठे होने की वजह से ऐसे जातक को खास हिदायत दी जाती है कि वो कभी भी किसी के बारे में बुरा ना बोले, किसी को बद्दुआ ना दे या श्राप आदि ना दे। ऐसा करने से जातक का खुद का नुकसान होता देखा गया है। मंगल 12 के समय जातक को अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी स्पाउस के साथ कोई भी मनमुटाव या ईगो क्लैशेस नहीं लाने चाहिए। साथ ही क्योंकि बेडरूम लाइफ का भी घर है, मंगल यहाँ पे आपको मांगलिक भी बनाता है, तो कुंडली मिलान करा के ही शादी करें। और साथ ही बेडरूम मैटर्स में ज़्यादा अग्रेसिव होना या ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आना आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर सकता है। साथ ही यहाँ पे बैठे हुए मंगल की वजह से लोग अपनी अमानतें या अपनी चीज़ें आपके पास सिक्योरिटी के लिए रखवा जाते हैं। पर ऐसा जातक यदि अमानत में खजानत कर ले, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का सामान हड़प ले, तो यही मंगल उसे बुरे असर देगा। जैसा कि दोस्तों लाल किताब कहते हैं कि मंगल बद भी हो सकता है और वो नेक भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मंगल नेक हुआ तो ऐसे जातक का भाई पैदा होने के बाद या इसका बेटा पैदा होने के बाद परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती देखी गई है। 24 और 28वें साल की उम्र, यानी कि ये दोनों वर्षफल जातक के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेके आते हैं। पर यही अगर ये मंगल बद हुआ या खराब हुआ, मंदे असर का हुआ, तो इन्हीं सालों में जातक को नुकसान होता देखा गया है। मंगल बद होने की वजह से जितने अच्छे फल मैंने अभी तक बताए उसका बिल्कुल विपरीत असर मिलता है। इसकी कुछ निशानियां कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। अगर मंगल बद हुआ या मंदा हुआ तो ऐसे जातक का जो मेन डोर है, घर की जो एंट्रेंस है, वो काफ़ी सिरका या छोटा या नैरो हो जाता है, या उसमें कोई ना कोई प्रकार की समस्या होती है, गेट पूरी तरह से खुलता नहीं है या गेट दरवाज़ा आदि टूटा होता है। अगर मंगल बद हुआ तो ऐसे जातक की आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है और रौबदार या ईगोइस्टिक वे में वो बात करता है। साथ ही ऐसे जातक का दाम्पत्य सुख या मैरिड लाइफ में भी कोई खास खुशहाली होती देखी नहीं गई है। संतान उत्पत्ति में भी बाधा होती है। साथ ही अगर यहाँ पे मंगल बद हुआ मित्रों, तो ऐसे जातक के अफवाहें उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके सर पे कर्जा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी हवा खराब हो जाती है या मार्केट में उसका नाम खराब हो जाता है। तो मंगल नेक है या बद, उसकी जांच करना अति अनिवार्य है। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है और आपकी कुंडली का बेहतर एनालिसिस किया जा सकता है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा के ही किसी कंक्लूजन तक पहुँचे और किसी उपाय को अंजाम दें। सोशल मीडिया के माध्यम से किए हुए उपाय कभी कभी नुकसान भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं जातक को क्या कारोबार करना शुभ फल देगा। ऐसा जातक यदि स्पीकर्स का काम करे, एम्पलीफायर्स का काम करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ऐसा जातक अगर एक लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए, या फिर ऐसा जातक ड्राई फ्रूट्स या खड़े मसालों का काम करे, तो ये इसको शुभ फल देंगे। मिठाई का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम और लॉजिस्टिक्स का काम या फिर पैकर्स एंड मूवर्स का काम भी ऐसे जातक को नेक ही फल देते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या उपाय करना मंगल 12 के नेक फल आपको दिलाएगा। दोस्तों, मंगल जब भाव नंबर 12 में हो, ऐसे जातक को अपनी पत्नी का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अपने घर का मेन डोर जितना बड़ा रखे, जितना साफ सुथरा रखे, उतना धन, वैभव, ऐश्वर्य इसके घर में बढ़ता है। ऐसे जातक को सूर्य देव को
तांबे के लोटे में मीठा जल या गुड़ से मिला हुआ जल अर्घ रूप में अर्पण करना चाहिए। ऐसा करना इसके फाइनेंसेस को बढ़ाता है। साथ ही ऐसे जातक को किसी ब्राह्मण को या किसी दरवेश को, जो मांगने वाले घर आते हैं, उनको दूध में शहद डालकर या फिर मीठी रोटियों का दान करना भी नेक फल देता है। ऐसे जातक को खुद भी शहद ग्रहण करना, सुबह उठ के सबसे पहले शहद ज़बान पे रखना नेक फल देता है। एक खास हिदायत यहाँ लाल किताब में दी जाती है कि ऐसे जातक को भूल के भी कभी ब्लंट हथियार या जंग लगी हुई तलवार या कोई ऐसा हथियार या ऐसा कोई शोपीस घर में नहीं रखना चाहिए जो हथियार की तरह हो। ये इसे मंगल के विपरीत या बुरे असर का फल देते हैं। ये थी वीडियो मंगल 12 पे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हरे कृष्णा।